जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल बालाजी ज्योतिष वास्तु में। और आज हम आपके लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो हमारे घर की ऊर्जा, हमारे स्वास्थ्य, हमारे रिश्तों और हमारी आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डालता है। जी हाँ, वो है वास्तु में रंगों का महत्व। रंग केवल दीवारों पर लगाए गए पेंट नहीं होते, बल्कि हर एक रंग एक तत्व को दर्शाता है। जब किसी दिशा में कोई गलत रंग लगा दिया जाए तो घर में अचानक परेशानियां बढ़ने लगती हैं, चाहे वह फाइनेंशियल लॉस हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो या फिर रिश्तों में तनाव हो। तो आज के वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि कौन सी दिशा का कौन सा एलिमेंट है, कौन सी दिशा में कौन सा रंग शुभ है, कौन सा रंग पूरी तरह से नुकसानदायक है, गलत रंगों से कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं, और अंत में किस रंग से वास्तु दोष सुधर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वास्तु में 5 तत्व कौन कौन से होते हैं। पहला तत्व होता है जल तत्व यानी कि वाटर एलिमेंट। दूसरा तत्व होता है वायु तत्व यानी कि एयर एलिमेंट। तीसरा तत्व होता है अग्नि तत्व यानी कि फायर एलिमेंट। चौथा तत्व होता है पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट। और पांचवा तत्व है आकाश तत्व यानी कि स्काई एलिमेंट। हर एक तत्व का अपना एक नेचुरल रंग यानी कि फ्रेंडली कलर होता है, और वैसे ही उनका एंटी कलर भी होता है। अगर गलत रंग गलत दिशा में चला जाए तो वह वहां के तत्व को कमजोर करता है, और इसी से शुरू होती है हमारे जीवन में कई सारी ऐसी समस्याएं जो कि हम समझ ही नहीं पाते कि अचानक हुआ क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वास्तु में कितनी डायरेक्शन होती हैं। देखिए, नॉर्मली हम जानते हैं कि 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन वास्तु में 4 नहीं बल्कि 16 दिशाएं होती हैं, और हर दिशा का एक अपना अलग तत्व होता है। तो इन 16 दिशाओं में पंच तत्व किस प्रकार से काम करते हैं। पहला तत्व जैसे कि वाटर एलिमेंट, इसके अंदर 4 डायरेक्शन आती हैं। वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। ये चारों दिशाएं वाटर एलिमेंट में आती हैं। वाटर एलिमेंट के बाद आता है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट में 3 डायरेक्शन आती हैं। वो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। ये तीनों डायरेक्शन एयर एलिमेंट के अंदर आती हैं। फिर आता है फायर एलिमेंट, उसकी भी 3 डायरेक्शन होती हैं, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। फिर आता है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट में 2 डायरेक्शन होती हैं, वो है साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। उसके बाद आता है स्काई एलिमेंट। स्काई एलिमेंट में भी 4 डायरेक्शन आती हैं। पहली डायरेक्शन है वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन स्काई एलिमेंट के अंदर आती हैं। चलिए अब समझते हैं कि हर तत्व में कौन सा रंग अच्छा होता है, कौन सा खराब और क्यों खराब होता है। तो पहला तत्व यानी कि वाटर एलिमेंट, जिसे हम जल तत्व भी कहते हैं, उसकी चारों दिशाएं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। इसका कलर होता है ब्लू कलर, और इनके फ्रेंडली कलर होते हैं व्हाइट कलर। नेचुरल कलर होते हैं लाइट ब्लू, एक्वा, लाइट ग्रीन। ये सारे कलर इस डायरेक्शन के कलर हैं या फिर इसके फ्रेंडली कलर हैं। इस डायरेक्शन में सबसे खराब रंग कौन से माने जाते हैं, वो है येलो और रेड कलर। अगर नॉर्थ में या फिर इन चारों में से किसी भी डायरेक्शन में येलो या फिर रेड कलर, तो वो इस एलिमेंट को खत्म कर देता है या फिर काफी हद तक कम कर देता है, क्योंकि येलो अर्थ एलिमेंट का कलर होता है। तो अगर हम अर्थ के ऊपर पानी डालते हैं तो हमने देखा है कि अर्थ उस पानी को सोख लेती है। तो इस तरह से वाटर की क्वालिटीज येलो कलर आने पर खत्म हो जाती हैं। रेड कलर फायर एलिमेंट का कलर होता है। तो अगर हम आग में पानी डालते हैं तो क्या होता है, वह पानी भाप बनकर उड़ जाता है। तो अगर हम फायर एलिमेंट का कलर नॉर्थ डायरेक्शन में लेकर आते हैं, जो कि वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है, तो वहां पर भी उसके जो गुण धर्म है वह नष्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें नॉर्थ में येलो और रेड कलर बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। अगर आ गया है और आप देखते हैं कि आपके घर में नॉर्थ में येलो और रेड कलर है, तो आप नॉर्मली कौन कौन सी समस्याएं फेस कर सकते हैं। कैरियर रुक जाता है, घर में जो लोग काम करते हैं वह देखते हैं कि उनकी प्रगति नहीं हो रही है, फाइनेंशियल लॉस होने लगते हैं या फिर फाइनेंशियल प्रोग्रेशन ठीक से नहीं होती है। मानसिक असंतुलन भी कई बार होने लगता है, जैसे कि गुस्सा आना, बिना वजह बात पर चिड़चिड़ा जाना, छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे माइंड को भी गवर्न करता है। तो अगर वहाँ पर हम रेड कलर लेकर आते हैं तो हमारे दिमाग में इरिटेशन बन जाती है,
तो इस डायरेक्शन में अगर आप येलो और रेड कलर की अधिकता देखेंगे तो उन घरों में अक्सर इस तरह की समस्याओं का सामना वहां रहने वाले लोग करते हैं। उसके बाद आता है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट जैसे कि नाम से ही पता है कि यह वायु के द्वारा गवर्न है और इसके अंदर जो 3 दिशाएं आती है, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट, इनका नेचुरल कलर होता है ग्रीन और इसका फ्रेंडली कलर होता है ब्लू। और यहाँ पर न्यूट्रल कलर होता है लाइट रेड और पिंक। ध्यान से सुनिए, लाइट रेड डार्क रेड नहीं है। द शेड ऑफ लाइट रेड जैसे कि लाइट पिंक या बहुत लाइट कलर का अगर रेड आ जाए तो वो भी चल जाएगा, लेकिन डार्क रेड नहीं चलेगा। यहाँ के लिए सबसे खराब कलर है येलो। तो आप इस जोन में कभी भी येलो कलर मत लीजिएगा। येलो कलर से नुकसान ये होता है कि ईस्ट हमारी सोशल कनेक्टिविटी की डायरेक्शन है। तो अगर हम ईस्ट में येलो कलर लेकर आते हैं, यानी कि अर्थ एलिमेंट ले आते हैं, तो वहां पर हमारी सोशल कनेक्टिविटी खत्म होने लगती है या फिर खराब होने लगती है। ईस्ट हमारी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम वहां पर येलो कलर लेकर आते हैं तो वह हमारे परिवार के जो रिश्ते होते हैं उन्हें भी गलतफहमियां पैदा करने का काम करता है। इसके बाद आता है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट 3 डायरेक्शन होती है उसकी, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ। यहाँ का नेचुरल कलर होता है रेड कलर। रेड कलर में भी कहा जाता है कि डार्क रेड आपको घर में कहीं नहीं करना चाहिए। अगर आप इस डायरेक्शन में रेड कलर यूज करते हैं तो लाइट रेड कलर ही यूज करें। इसका फ्रेंडली कलर होता है ग्रीन कलर और इसका न्यूट्रल कलर होता है येलो। यहाँ सबसे खराब रंग कौन से माने गए हैं जो कि इस डायरेक्शन के गुण धर्म को खत्म करते हैं, वो है ब्लू और व्हाइट कलर। अब इनकी खास बात क्या होती है, साउथ डायरेक्शन में ब्लू कलर सबसे खराब होता है क्योंकि ब्लू वाटर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब वाटर अग्नि में आता है तो वो अग्नि के गुण धर्म को खत्म कर देता है। और अग्नि हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करती है, हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट में अग्नि तत्व होता है। तो उस घर में रहने वाले लोग अक्सर डाइजेशन से रिलेटेड इशू फेस करते हैं। लीवर की समस्या, एसिडिटी की समस्या, पेट से रिलेटेड गैस और इस तरह की समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। अग्नि हमारे जीवन में हमारे फाइनेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। हमारे जीवन में जो पैसा आता है उसके लिए यह डायरेक्शन रेस्पॉन्सिबल होती है, खास तौर पर साउथ ईस्ट। अगर हम यहाँ पर ब्लू कलर लेकर आ रहे हैं तो वह इसको डिस्टर्ब करेगा। हमारे घर में फाइनेंशियल लॉस होने लगेंगे, पैसा कम आने लगेगा। अगर आप बिजनेस में हैं और आपके बिजनेस में पैसा ना कम हो जाए तो आपका बिजनेस खत्म भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपके बिजनेस में डाउनफॉल आ जाता है। अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो वह पैसा फंस जाता है, उसका वापस आना मुश्किल हो जाता है। आपने कहीं उधार दिया है तो वह वापस नहीं आता। तो इस डायरेक्शन में ब्लू कलर से हमेशा बचना चाहिए और व्हाइट भी अगर हो सके तो अवॉइड कीजिए। अगर ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो अवॉइड करिए। इसके बाद आता है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट में 2 डायरेक्शन आती है, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। इनका नेचुरल कलर होता है येलो कलर और इसके फ्रेंडली कलर होते हैं लाइट रेड एंड व्हाइट कलर। इस डायरेक्शन में वो कौन से कलर हैं जो कि सबसे खराब माने गए हैं, वो है ग्रीन एंड ब्लू। कभी भी इस डायरेक्शन में साउथ साउथ वेस्ट में और साउथ वेस्ट में ग्रीन और ब्लू कलर नहीं लाना चाहिए क्योंकि वह इस डायरेक्शन के गुण धर्म को कम कर देता है या फिर खत्म कर देता है। यह डायरेक्शन अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है जो कि हमारे जीवन में स्थायित्व का प्रतीक है। अगर यहाँ पर हम ग्रीन या ब्लू कलर लेकर आते हैं तो हमारी लाइफ की, हमारी फैमिली की जो स्टेबिलिटी होती है वह डिस्टर्ब हो जाती है। आप देखेंगे कि घरों में आपस में झगड़े बहुत ज्यादा होने लगते हैं, आपस में रिश्ते टूट रहे हैं और इस वजह से लोगों को मेंटल स्ट्रेस भी काफी होता है। उन्हें अगर कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन मेकिंग में वो लोग हड़बड़ी या फिर गड़बड़ी कर देते हैं और कई बार गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। तो बेसिकली स्थायित्व की डायरेक्शन में अगर हम मैसअप करते हैं तो वो सारी चीजें जो हमारी स्टेबल होनी चाहिए उन सब में डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है स्काई एलिमेंट, जिसमें हमने आपको बताया कि 4 डायरेक्शन आती हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। इसके फ्रेंडली कलर्स कौन से होते हैं, लाइट ब्लू और ग्रे कलर। यहाँ पर सबसे खराब कलर माना गया है रेड एंड ग्रीन कलर। इस डायरेक्शन में अगर ये दोनों कलर आ जाते हैं तो इस डायरेक्शन के गुण धर्म को काफी हद तक नष्ट कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं। इनके नुकसान क्या होते हैं, वेस्ट में अगर रेड कलर हम ले आते हैं तो हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा होता है वह काफी कम हो जाता है या फिर खत्म भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कलर कितना है। अगर कलर बहुत डार्क है तो वह खत्म भी हो सकता है।
नॉर्थ वेस्ट हमारा सपोर्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। हमारे बिजनेस में जो हमारा सपोर्ट हमें मिलता है वह उसको नॉर्थ वेस्ट रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे कम हो जाता है या फिर खत्म भी हो सकता है। हमारी किस्मत की डायरेक्शन भी यही मानी जाती है। तो अगर हम इसे डिस्टर्ब करेंगे तो हमारा लक भी हमारा साथ कम देता है। तो इस डायरेक्शन में हमें रेड कलर और ग्रीन कलर को नहीं लाना चाहिए। तो अगर आपको डायरेक्शन, एलिमेंट और कलर्स बाय चांस समझ नहीं आते हैं, आपको नहीं समझ आता है कि अच्छा ये कलर है, ये डायरेक्शन है, इसमें कंफ्यूजन है, तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये होता है कि आप पूरे घर को ऑफ वाइट कलर में कलर कीजिए। ऑफ वाइट कलर का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, वह किसी भी डायरेक्शन में अच्छा ही होता है। तो इसे एक सार्वभौमिक रंग माना जाता है। अगर आप कंफ्यूज है कि आपके घर में कौन सी डायरेक्शन किस तरफ है या फिर आपको ठीक से ग्रीडिंग करना नहीं आता, तो उस केस में आप बिना कोई चांस लिए क्रीम कलर कीजिए। अगर आप श्योर हैं कि आपके घर में कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है, आपके पास प्रॉपर मैप है, आपने प्रॉपर ग्रीडिंग किया हुआ है और आप कलर्स के साथ थोड़ा प्ले करना चाहते हैं, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप कलर यूज कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत डार्क शेड किसी भी डायरेक्शन का हो तो उसे यूज मत कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फायर की डायरेक्शन में डार्क रेड कलर कर देते हैं तो हमारा फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने से क्या होगा कि हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होने लग जाते हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट होने लग जाते हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। कई बार आग लगने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कलर किस तरह से वास्तु का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम कलर्स को डिस्टर्ब कर देते हैं तो वह भी हमारे घर की एनर्जी को काफी तरह से डिस्टर्ब करता है। तो अगर आप अपना नया घर बना रहे हैं या फिर अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि आपको कौन सा कलर करना है, तो इस वीडियो की हेल्प लीजिए और अपने घर के कलर बिल्कुल ठीक से कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और वास्तु की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।